एक बुजुर्ग कहीं तशरीफ ले जा रहे थे तो रास्ते में आपने एक किश्ती देखी। दरिया के किनारे ही चले चले जा रहे थे। उस किश्ती में कुछ मटके रखे हुए थे, मिट्टी के बर्तन। तो चलते चलते इन्होंने किश्ती वाले को पूछा कि भाई इसमें क्या है। तो उसने कहा कि आप जनाब कौन? पूछ रहा हूँ इसमें क्या है। तो क्या भाई अपने काम से काम रखो, तुमको क्या मतलब है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो क्या मतलब है ना, बताओ ना इसमें क्या है। कहा भाई इसमें शराब है, खलीफा की शराब है। बोला कुछ करना है? यानी बादशाह की शराब है, कुछ करना है, अपना काम करो। कहा अच्छा। हजरत ने डंडा लिया और मटके तोड़ने शुरू कर दिए। एक तोड़ा, दो तोड़ा, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9 तोड़ दिए, 10वां छोड़ दिया। और वो सिपाही विपाही आ गए और हजरत को बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने कहा कि भाई आप हो कौन? बोला मैं मोहतसिब हूँ। आप मोहतसिब? किसने बनाया? बोला जिसने तुझे बादशाह बनाया उसने मुझे भी कहा है। नेकी की दावत देना, बुराई से मना करने का मुझे हुक्म है। तू किस चीज ने इस चीज पर उभारा? आपकी हमदर्दी ने, आपकी मोहब्बत ने। मेरी हमदर्दी, मेरी मोहब्बत? लेकिन जाहिर है आप ये जब करेंगे पिएंगे तो दुनिया और आखिरत की बर्बादी आपके हिस्से में आएगी। तो मैं आपको दुनिया और आखिरत की बर्बादी से बचाने के लिए काम कर रहा था। बादशाह को इनकी ये हिम्मत, जुर्रत, नेकी की दावत, एहतसाब, बुराई से रोकना, ये सब बड़ा पसंद आया। कच्छ अब ये बताएं कि ये जो अपने जो मटके तोड़े 10वां क्यों छोड़ दिया? तो फरमाने लगे कि 9 जब मैं तोड़ चुका और जब 10वां जैसे तोड़ने आया तो मेरे नफ्स ने मुझे कहा कि तू कितना हिम्मत वाला आदमी के बादशाह का मटका तोड़ रहा है। तो चूंकि 10वें में मेरी नफ्स आ गई थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। वो मेरा अल्लाह के लिए तोड़ना ना था। बादशाह बड़ा मुतासिर हुआ। कहा मैं आपको अपनी रियासत में मुहतसिब मुकर्रर करता हूँ, जहां भी आप बुराई देखे उसको मिटाएं, जैसे आपने मटके मिटा दिए। कहने मुझे आपकी ऑफर कबूल नहीं है। कहा क्यों? कहा पहले मैं रब के लिए करता था, अब मैं आपके लिए करूंगा। बादशाह बड़ा मुतासिर हो रहा था ना। कहा कि बताइए आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या दूं? कहा बादशाह सलामत अमन से निकलना नसीब करते हैं, जान बचा के निकल जाऊं। तो बादशाह ने कहा अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आप जाइए। उनको चले गए। नेकी की दावत देना और बुराई से मना करना, ये जज्बा हमारे माशरे को बदल के रख देगा। बुनियादी चीज़ जो हमारे सोसाइटी का प्रॉब्लम या ख़राबी नज़र आती है, अगर उसको आप एक वर्ड में बयान करेगा तो वो इल्म से दूरी है, इल्म दीन से दूरी है। इल्म दीन से दूरी खौफ खुदा में कमी लाई। खौफ खुदा में कमी आना गुनाहों पर जरी कर गया, गुनाहों पर बेबाक कर गया। बहुत सारी शरारतें हमारी शुरू हो चुकी, क्योंकि डर और खौफ जब कम हो जाता है तो शरारतें बढ़ जाती हैं। तो डर और खौफ चूँकि कम होता चला गया और इतना कम होता गया, इतना कम होता गया कि अब गुनाह करते हुए झिझक तक नहीं रहती। ना हाथ कांपते हैं, ना पाँव कांपते हैं, ना बदन में कोई झुरझुरी आती है, ना कोई शर्मिंदगी होती है, ना कोई अफसोस होता है, ना कोई नदामत होती है। शुरू शुरू में जब गुनाहों का डर होता है तो आंखें उठती नहीं कि बदनिगाही ना हो जाए, और फिर ऐसी बदनिगाही की आदत पड़ जाती है कि आंखें झुकती नहीं है। मतलब आदी हो जाता है बंदा, जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता गुनाह कर करके गुनाह का आदी हो जाता है। इसको कहते हैं लत पड़ जाना। ये जैसे लोगों को सिगरेट की लत पड़ जाती है ना,
तंबाकू की लत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है, बुरी आदतों की लत पड़ जाती है। लत का लत बुरी आदतों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, नेकी की लत नहीं पड़ती। नेकी की तो खूबसूरत सी एक अदा आदमी पा लेता है, लेकिन बुराई के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लत पड़ जाना। तो किसी को चर्च की लत पड़ गई, किसी को किसकी लत पड़ गई, तो कईयों को कई गुनाहों की लत पड़ जाती है। अच्छा, वो लत जब पड़ जाती है ना, तो फिर वो बेबाक सा हो जाता है, फिर जरी हो जाता है। उसको नहीं, वो ना वो मोबाइल पर शर्माता है, ना वो म्यूज़िक इसको घबराहट पैदा कर देता है। एक वक्त होता है कि बंदा जब म्यूज़िक की आवाज़ सुनता था तो उसको घबराहट हो जाती थी। अब कान में हेडफोन लगा के खूब म्यूज़िक सुनता है, बदनिगाहियाँ करता है, औरतों को देखता है। अब यूँ हो जाता है, क्या फ़र्क पड़ा? अब यूँ तो पहले भी क्या था, क्या फ़र्क पड़ा? हमारे यहाँ कहते हैं कि जब कोई शख्स जेल में जाने से बड़े लोग डरते हैं, लेकिन जब जेल में जाकर के 2-4 छितर खा लेता है, महीना 2 महीना रह जाता है, यही सजा देता है, ठीक है, फिर बाहर निकल के मज़ीद जुर्रतें करता है। आपने सुना होगा कि छोटा मुजरिम जाता है, बड़ा मुजरिम बन के निकलता है, तो वो खौफ निकल जाता है। डर और खौफ बहुत सारी चीज़ें करा रहा होता है। आप देख ले, सिग्नल पर जब आपको कोई पुलिस वाला खड़ा हुआ नजर आता है तो डर ही खौफ ही तो है, चाहे वो चालान का हो या किसी भी चीज़ का हो। आप रुक जाते हो ना, जुर्म नहीं करते। डर और खौफ बंदे को जुर्म से बचाता है, ये बात तो है। या तो आप किसी की मोहब्बत में रुकते हैं या किसी बेखौफी में आप कर गुजरते हैं। अब ये क्यों हुआ? ये जुर्रत, ये बेबाकी, ये लत पड़ जाना, ये खौफ खुदा की कमी, ये सब क्यों हुआ? इसकी वजूहात क्या है? तो अगर इसकी वजूहात को भी वन लाइन बयान किया जाए तो वो बनती है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की कमी। एक ही, आपको हर जगह एक ही वजह है। हम चाहे घर की बात करें, दफ्तर की बात करें, माशरे की बात करें, महल्ले की बात करें, इवन दुनिया की किसी गली, किसी खित्ते, किसी करिए की बात करें, आपको एक बुनियादी वजह नजर आएगी, नेकी की दावत देना और बुराई से मना करना हमने कम कर दिया। और ये दर्स कुरान है पूरा, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। ये एक पूरा दर्स कुरान है कि अल्लाह ने कुरान करीम में कई मकामात पर हमें इस तरह की ताकीद फरमाई है, तरगीब इरशाद फरमाई है। हमें बताया गया है कि तुम कौन हो, तुम्हारा मनसब क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, हमें बताया गया है। हदीसों में सराहत के साथ खोल खोल कर बयान किया गया है। इतनी अहम तरीन चीज़ है नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना। ख़ास तौर पर जब बंदा बुराई से मना करना छोड़ देता है ना, तो इसको यूं समझे कि गली में लोग कचरा फेंक ही रहे हैं, गंदगी फेंक ही रहे हैं, कोई साफ करने वाला ही नहीं है। तो उस महल्ले का, उस गली का हाल क्या होगा? आप भी नाक बंद करके निकल गए, मैं भी नाक बंद करके निकल गया, सारे लोग नाक बंद करके निकल रहे हैं। ऐसा ऐसा नाक भी बंद करने की आदत निकल जाएगी, बदबू ही नहीं आएगी। फिर उस गली का क्या हाल होगा जिस गली के अंदर कूड़ा फेंकने वाले तो बहुत है, साफ करने वाला कोई ना रहा। नाक तो अट जाती है ना। एक शख्स गटर में उतरता है, उसको बदबू नहीं आ रही होती, करीब से गुजरता तो उसको बदबू आ रही होती है, क्योंकि जो अंदर उतरा हुआ है उसकी नाक कटी हुई है। उतरा था तो आई थी, अब नहीं आ रही। अब हम चारों तरफ बुराइयां देख रहे हैं, बुराइयों की गंदगी, बुराइयों की बदबू, गीबत की बदबू, चुगली की बदबू, झूठ की बदबू हर तरफ फैली हुई है। हमारी नाक अट गई है। बहुत ज्यादा ये कि नाक पर उंगली बंद करके निकल जाने की आदत हो गई है। इतना भी ना रहा कि यार इसको सफाई की कोई सूरत निकालूं। कब तक ये, आज बदबू आ रही है, कल बीमारी आएगी, फिर अमराज लगेंगे, फिर मेरा बनेगा क्या? और जो कुछ हुआ है हमारे सामने है। कुरान करीम का ये जो एक हमें सबक है ना, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना। दर्स कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया। ये वो दर्स है जो हम भुला चुके हैं। हमें हजार दर्स हमें मिलते हैं, लेकिन एक जज्बा है जो लैक कर गया, वो है बुराई से मना करने का जज्बा, बुराई से रोकने का जज्बा। बेटा बुराई करता है, बाप रोक नहीं पाता तो बड़ी दूर की बात है, रोक नहीं रहा, बल्कि ऊपर रहकर बुराया करवाता है, कंधे पे बिठाकर बुराया करवाने ले जाता है। कि बच्चा है,
बच्चे की आदत खराब हो रही है, बच्चा नहीं है, बच्चे को बचाओ वरना बच्चा बचेगा नहीं। बच्चे को बचपन में बचाया जाता है, बचपन में बच्चे को बचाया ना जाए तो बच्चा बचता नहीं है, ये याद रखिएगा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जो आदत बचपन में पड़ जाती है ना, बड़े होकर मुश्किल से ही निकलती है। हमारे तो बचपन में ही आदत पड़ जाती है। तो घर में बचाने की या बुराई से मना करने की, शौहर बीवी को बुराई से मना करे, भाई बहन को बुराई से मना करे, औलाद माँ बाप को अपने तहजीब अदब तरीके कार के साथ रहकर बुराई से रोकने की कोशिश करे, माँ बाप औलाद को, तो पड़ोसी को नहीं, इस वक्त बन नहीं रहा है, ये तितर बितर हो गया ये सारा मामला। तो मैं जो आज जो अर्ज नीयत थी मेरी यही थी कि अगर हम सब कुछ सीख कर भी अगर हमारे अंदर नेकी की दावत देना और बुराई से मना करने का जज्बा ही नहीं है तो चंद दिनों में सीखा हुआ भी निकल जाता है। जब हम किसी को बुराई से रोकते हैं ना, तो हम बुराई से रोकने की हमारे अंदर एक सलाहियत पैदा होती है। जब हम नेकी की दावत देते हैं तो हमें नेकी की दावत नेकी करने की हमारे अंदर एक क्वालिटी पैदा होती है। बुराई देखकर, जैसे अमीर ने सुन्नत ने लिखा था ना किसी बुजुर्ग के बारे में कि जब वो किसी बुराई को देखते और ना रोक पाते तो इनकी पेशाब में खून आ जाता था, है खून आ जाता था। काश के मैं इस बुराई को रोक पाता। मेरी आंखों के सामने मोहब्बत इलाही की अगर मैं बात करूं, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वल्लाह मैं, अब बंदा अपने रब से मोहब्बत नहीं करेगा तो किससे करेगा? जो हमें पैदा करता है, हमें रिस्क देता है, हमें खिलाता है, पिलाता है, हमें आज़ा सलामत किए, हमें बोलने की ताकत दी है, सुनने की सलाहियत दी है, सोचने की सलाहियत दी है, हमें रिस्क देता है, हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमाता है, हमारे गुनाहों को छुपाता है। वरना किसी कोई एक एहसान करने वाले की नाफरमानी करो तो अगले दिन एहसान बंद कर देता है। रब की दिन रात नाफरमानी करते मगर वो एहसान रोकता नहीं है, रोकता नहीं है हम पर अपने एहसानों को। रिस्क दे भी रहा है, अनाज दे भी रहा है, ग़िज़ा दे भी रहा है, तो हाजमे की उसने ताकत भी सलामत रखी है। प्यास लगती है, पानी दे भी रहा है तो पानी पी भी रहे हैं, और पानी निकल जाने की उसने सलाहियत भी बाकी रखी है। जबकि अगले ही लम्हे, पिछले लम्हे इसकी नाफरमानी करके अपने पानी पिया है, उसकी नाफरमानी करते करते पानी पिया है, उसकी नाफरमानी करते करते ग़िज़ाएं खाई हैं, नाफरमानी करते करते उसका रिस्क खाया है। जिस पैसे से नाफरमानी की वो पैसा भी रब ने दिया, जिस मनसब पर रह के नाफरमानी की वहां पर पहुंचने में भी उस रब ने मदद की थी। मगर गौर करे, बंदा रब से मोहब्बत क्यों ना करे? आंखें नाफरमानी करती, अंधा नहीं करता, कान नाफरमानी करते, बहरा नहीं करता, जबान नाफरमानी करती है, गूंगा नहीं करता, हाथ नाफरमानी करते हैं, हाथ तोड़ता नहीं है, पांव नाफरमानी करते, लंगड़ा करता नहीं है, पेट में हराम उतार देते हैं मगर वो अंदर का मामला बर्बाद करता नहीं है। और इतना कुछ होने के बाद भी हमारे ईमान को उसने अपनी रहमत से बचाया हुआ है, हमारी इज्जतों की हिफाजत करता है। हम जिस गुनाह पर रो रहे होते हैं, हम जिस गुनाह पर रो रहे होते हैं, उस रब ने वो रोना लोगों पर जाहिर कर दिया मगर हमारा गुनाह छुपा कर रखा है। अगर वो गुनाह जाहिर होता तो हमारे रोने पर कोई रहम ना करता। जिस गुनाह को याद करके बंदा रो रहा है और जिस गुनाह ने इसकी आंखों से आंसू निकाल दिए, अल्लाह ने लोगों पर उसका रोना जाहिर कर दिया कि लोग उसके खौफे खुदा वाला समझ रहे हैं, मगर अल्लाह ने उस ऐब को छुपा कर रखा है जिसकी वजह से लोग उसे नफरत करते हैं। अल्लाह ने लोगों के दिलों में हमारे लिए मोहब्बत दाखिल की है। हमारे यानी वो बुजुर्ग कहते थे अगर गुनाह में बदबू होती तो मेरे करीब कोई ना बैठ सकता। उसने हमारे गुनाहों को छुपाया हुआ है। हमें अपने रब से टूट कर मोहब्बत करनी चाहिए। रुआ रुआ रब से मोहब्बत करे, रुआ रुआ रब से प्यार करे। औलाद उसने दी, माँ बाप उसने दिए, ईमान वाला उसने बनाया, प्यारे हबीब की उम्मत में उसने पैदा किया, हमें चलता फिरता रखा है प्यारे इस्लामी भाइयों। और फिर ऐसा इज्तिमा, ऐसा माहौल, ऐसी बरकतें वो देता है, अपने महबूब के उस शाख में हमें उठने बैठने की तौफीक देता है। हम गौर करें, हमें उसे शराबियों के साथ नहीं बिठाया, हमें उसे कबाबियों के साथ नहीं बिठाया, हमें उसने मवाली और चर्सियों के साथ नहीं बिठाया,
बल्कि उसने बिठाया तो हमें आशिकाने रसूल में बिठाया है। इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी वो हम पर रहम व करम ही तो कर रहा है। उससे मोहब्बत ना की जाए तो मोहब्बत किस मोहब्बत तो रब से की जाएगी। उससे बढ़कर एहसान किसके? उसे आका की उम्मत ने पैदा किया, कितना बड़ा एहसान फरमाया उसने हम पर। इतना सब कुछ उस रब ने हमें दिया और दे ही रहा है, रोकता भी नहीं है। वो करीम है ना, वो रहीम है। उसकी एक सिफत है हलीम। उसकी एक सिफत क्या है? हलीम, हिल्म वाला। और उलमा फरमाते मुफस्सरीन, हलीम की सिफत का एक असर यह है कि बंदा जब गुनाह करता है तो अल्लाह उसको मोहलत दे देता है, उसकी उसी वक्त गिरफ्त नहीं फरमाता, वरना जमीन फटे और गिर जाए। जमीन फटे और गिर जाए। वो क्या पिछली कौमों को ना देखा क्या अंजाम हुआ उनका रब की नाफरमानी करने पर? मगर महबूब करीम रहमतुल लिल आलमीन का सदका है कि हम सलामत हैं। एक बुजुर्ग अल्लाह रहमा के पास लोग हाजिर हुए, गांव देहात कबीले, उधर वो लोग थे टाउन के। बारिश नहीं हो रही थी भाई, सूखा पड़ गया, कहत पड़ गया। हजरत के पास आए, हजरत दुआ करें, आप बैठकर आप यहाँ अपनी खानका में आप इबादत करें, आए हमारे साथ बैठ चल दुआ करें, बारिश बरसे। कहते तुम मुझसे बारिश बरसाने की दुआ करवाने आए हो? मैं अपने यहाँ बैठकर रब का शुक्र अदा कर रहा हूं कि गुनाहों की वजह से आसमान से आग नहीं बरस रही। हमारा हाल ऐसा अजीब व गरीब है, मगर वो रब हम पर अपनी एहसान रोकता नहीं है। और अल्लाह से दुआ है तू हम पर रहम ही करना, हम पर रहम ही करना, हम पर गज़ब ना फरमाना। हम हैं उसी बंदे हैं, ना फरमान है मगर मौला तेरे बागी नहीं है। हम ना फरमान है, ना फरमानी का इकरार है, मगर हम उस रब के बागी नहीं है। हम जानते हैं कि वही रब है जो हमें बख्शेगा, हमारे गुनाहों को वही रब है जो माफ करेगा, वही है जो हमें अपनी रहमत से जन्नत देगा। जन्नत वही देगा और कोई जन्नत नहीं देगा। तो बंदा रब से मोहब्बत करता है। अब मैं जिससे मोहब्बत करता हूं और मुझे उसी से मोहब्बत करनी है, और अगर मैं रब से मोहब्बत करता हूं तो रब काबा की कसम, ये भी रब ही का करम है कि हम उस रब से मोहब्बत करते हैं, हम उस रब से प्यार करते हैं। हमें उस रब पर, रब के नाम पर जान कुर्बान करने का एक जज्बा है कि मौला तेरे नाम पर जान कुर्बान हो जाए, तेरे नाम पर माल कुर्बान हो जाए, तेरे नाम पर सब कुछ कुर्बान हो जाए। और तू करम कर दे तो तेरे महबूब के नाम पर सब कुर्बान कर दे, बस तू राजी हो जाए। उसको राजी करना है, माँ बाप को राजी करना है कि रब राजी हो जाए, है ना। उसकी राह में खर्च करना है कि रब राजी हो जाए। हमारा सब कुछ मुंताहे नजर क्या है कि रब राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। और अल्लाह राजी होगा कि उसके महबूब को राजी कर रहे हैं हम। ये खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद। तो हम खुदा के महबूब को राजी करें तो हम अपने रब से मोहब्बत करते हैं। अब जिससे मैं मोहब्बत कर रहा हूं, हम जिससे मोहब्बत कर रहे हैं, क्या उसकी नाफरमानी देखकर हमें खुशी होगी कि गम होगा? वो मेरे सामने मेरे रब की नाफरमानी कर रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, नमाज कज़ा कर रहा है, बदनिगाही कर रहा है, गाली दे रहा है, फिल्में ड्रामे देख रहा है, गाने बाजे सुन रहा है, बेपर्दगी हो रही है, बेशर्मी हो रही है, बेगैरती हो रही है, बेहयाई हो रही है। लिबास के नाम पर, जबान के नाम पर, आंखों के जरिए, कान के जरिए, किरदार के जरिए, अपने करैक्टर के जरिए, अपनी आमदनी के जरिए वो मेरे रब की नाफरमानी करे और मुझे देखकर मुझे कुछ हो ही ना, मेरी गैरत जोश ही ना मारे, मेरी गैरत ईमानी कहां गई? इसलिए किसी ने की क्या खूबसूरत बात की ना, वाइज कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बरक तबई ना रही, शोला मकाली ना रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही, मस्जिदे मरसियां खाहें के नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। हम वो, हमारे अंदर जो बहुत बड़ी कमी आ गई है ना, वो है नेकी की दावत ना देने और बुराई से मना ना करने की जो हमें आदत पड़ गई है। हम अपने आंखों के सामने बुराइयां होती देखते हैं, सरफे नजर कर जाते हैं,
जबकि रोक सकते हैं, रोक सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ये सूरे अनफाल आयत नंबर 25 में, और उस फितने से डरते रहो जो हरगिज़ तुम में खालिस जालिमों को ही नहीं पहुंचेगा। खालिस जालिमों को ही नहीं पहुंचेगा, और जान लो कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते, इस आयत में अल्लाह ताला ने मोमिनीन को हुक्म फरमाया है कि वह अपनी ताकत और कुदरत के मुताबिक बुराइयों को रोके और गुनाह करने वालों को गुनाह से मना करे। और उन्होंने ऐसा ना किया तो अजाब इन सबको आम होगा और खताकार और गैर खताकार सबको पहुंचेगा। इस आयत से मालूम हुआ कि जो कौम कुदरत के बावजूद बुराइयों से मना करना छोड़ देती है और लोगों को गुनाहों से नहीं रोकती, वो अपने इस तर्क के फर्ज की शामत में मुब्तला अजाब होती है। आयत करीमा मैंने एक बयान की है, अब कुछ हदीसें सुनिए। बड़ा वाज़ेह है ये मज़मून, कोई इसमें इबहाम इश्काल कोई वो नहीं है, बिल्कुल खुलकर बात हुई है। और चूंकि ये अब आपकी आखिरी नशिस्त है, मैं इस नीयत से ये मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ, तो बस हम ये उठे तो ये जज्बा लेकर उठे कि मैंने लोगों को अपनी ताकत और बुराई से मना करना है, रोकना है, बस बुराई से रोकना है, बुराई से रोकना है। बस ये जहन बना कर जाए, बुराई से, बुराई देख कर बस मुझे मेरी गैरत ईमानी जोश खानी चाहिए। ये अपनी गैरत का एक आप लोग क्या एक बोलते पैरामीटर, वो यार फर्क, मुस्कुरा रहा बंदा बुराई देगा, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, कमाल हो गया। ऐसे बेशर्म बेगैरत बेमुरवत हो गए हम लोग। हमारे सामने मेरे रब की नाफरमानी हो रही है, मेरे सामने मेरे रसूल पाक की नाफरमानी हो रही है, और मेरी गैरत जोश नहीं खाएगी, मेरी आंखों से आंसू नहीं निकलेगा, मेरे दिल की धड़कन तेज नहीं हो जाएगी, मुझे घबराहट नहीं होगी यार इसका कैसे क्या करूं मैं, कैसे मैं इस चीज़ को समझाऊं, कैसे रुकूं। मेरी बाजार है कैसे गुनाहों से पाक हो, मेरा घर कैसे गुनाहों से पाक हो, मेरे दोस्त भाई बहन अजीज रिश्तेदार मेरे आस पड़ोस वाले कैसे गुनाहों से बचेंगे। मैं रोऊंगा नहीं, मेरी आंखें आंसू नहीं बहाएंगी, मैं अपने रब से दुआ नहीं करूंगा, मौला दे कुछ करम कर मुझ पर भी, मुझे भी कोई जज्बा दे, मुझे भी कोई जज्बे की खैरात दे, मैं भी तेरे दीन का काम करूं, बुराई से बचूं, बुराई से बचाऊं। मौला मुझ पर भी करम करते, जैसा करम जो तूने कर्म अपने अंबिया करम पर किया, साहबा तेरे महबूब के साहबा पर किया, तेरे औलिया कराम पर किया, उन्हीं का सदका मुझे भी नसीब कर मौला। वो भी तेरे बंदे थे, मैं भी तेरा बंदा हूं, उनका भी तू मालिक था, मेरा भी तू ही मालिक है। मुझ पर भी करम कर, मेरी भी ये बेशर्मी खत्म फरमा दे। ये बंदा बेशर्म ना बने कि अपने रब की नाफरमानी देखकर भी इससे कोई वही नहीं हो रही। माँ बहनों को नाफरमानी करता देखता है, बेशर्मी बेहया करता देखता है, हो ही नहीं रहा। और इसका पहला दर्जा खुद मैं हूं, मैं खुद बुराई करता हूं तो मुझे शर्म नहीं आती, ना मुझे दाढ़ी मुंडाते दाढ़ी घटाते शर्म आती है, ना नमाज कज़ा करते मुझे शर्म आती है। हम तो फजर की कज़ा, हमारे तो एक तादाद है जो फजर की नमाज के लिए ना उठना उनको कोई फील ही नहीं, फील ही नहीं, कैन यू इमेजिन, फील ही नहीं है। उसने अलार्म रखा ही सुबह 8 बजे का है, फजर का अलार्म रखा ही नहीं है, जैसे उसने उठना ही नहीं है फजर में, फीलिंग ही नहीं है, जैसे याद ही नहीं है कि मुझे फर्ज भी मुझ पर, फजर की नमाज भी मुझ पर फर्ज है, मुझे उठना है। माँ ने भी अलार्म रखा है तो बच्चे को स्कूल भेजने का रखा है, हमने अलार्म रखा तो ऑफिस जाने का रखा है। ऑफिस के लिए लेट होने पर घर में उधम मचा दिया घर में कि मैं लेट हो गया हूं, मेरी कटौती हो जाएगी, मेरे पैसे कट जाएंगे, मेरी जॉब रिस्क में आ जाएगी, तो मैं फजर कज़ा होने पर अल्लाह से शर्म ना आई कि अगर जहन्नम के दरवाजे पर मेरा नाम लिख दिया गया तो मेरा क्या बनेगा, शर्म ना आई। अपनी जात में ही बुराई खत्म करने का जज्बा जब खत्म हो गया तो किसी और के लिए जज्बा कहां से लाऊं मैं। तो ये जो
एहसास है अपने अंदर से बुराई खत्म। यानी मैं बुनियादी बात ये करूं कि हम कहते हैं ना कि यार हमारी को मानता नहीं है, ये नहीं मानते, किसको मनाओ? ना माँ मानती है, ना बाप मानता है, ना भाई मानता है, ना पड़ोसी मानता है, ना सेठ मानता है, ना मुलाजिम मानता है, कोई मानता ही नहीं है। किसी को समझाने जाओ तो लड़ता है। क्या करूं मैं? भाई खुद को मना ले भाई, तू खुद को मना। तू किससे लड़ रहा है? तू किससे बात कर रहा है? इमाम गजाली अलैहिर्रहमान ने जो नफ्स को डांटने का जो हमें सबक दिया है ना, कि कभी किसी गुनाह पर हमें नफ्स को कहा, बेशरम नफ्स, ए बेगैरत नफ्स, ए बेहया नफ्स, तुझे शर्म ना आई? तुझे शर्म ना आई कि तूने अपने रब की नाफरमानी की? अपनी नफ्स को कभी डांटा? अपनी नफ्स को कभी हिदायत दी? अपनी नफ्स के साथ कभी बुराई खत्म करने के साथ कभी कोई डिस्कशन हुई कि नफ्स तो क्या कर रहा है? नफ्स ये क्या जुल्म है? नफ्स ये क्या जुल्म है? जब देखो ताजा जुर्म है। नफ्स ये क्या जुल्म है? जब देखो ताजा जुर्म है। ना तवा के सर पे इतना बोझ भारी, वाह वाह, यानी मुझ पर इतना भारी बोझ डाल रहा है नफ्स, मैं कैसे उठाऊंगा ये गुनाहों का बोझ? जब ये एहसास होता है ना तो बंदा, उसकी तो फीलिंग आती है, नदम तौबत, नदामत तौबा है। ये हदीस है ना, ये हदीस है। नदामत कब आती है? जब बंदा गिल्टी फील करेगा तो नदामत आएगी ना। शर्म करेगा, गलती का एहसास होगा तो नदामत आएगी ना। और ये नदामत तौबा है कि इमाम गजाली फरमाते, बंदे नदामत आती भी रब की रहमत से, नदामत आती भी रब की रहमत से। रब नदामत देता है, रब अफसोस करने की तौफीक देता है। खुदा की कसम, वो खुदा कितना करीम है कि गुनाह भी उसके की है, नदामत भी वही दे रहा है। गुनाह भी उसके करते हैं, ये करम है उसके प्यारे हबीब का हम पर, ये करम है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इतनी खूबसूरत अर्ज की है बारगाह रिसालत में, ऐसो को नेमत खिला, दूध के शरबत पिला, ऐसो पर ऐसी अता तुम पे करो रो दुरूद। हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करो रो दुरूद। गंदे निकम में कमी, महंगे हो कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करो रो दुरूद। अफसोस, अमीर सुन्नत बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, गुनाहों का इजाला आंसुओं से कुछ तो हो जाता, गुनाहों का इजाला आंसुओं से कुछ तो हो जाता, मुझे रोना भी तो आता नहीं हाय नदामत से, कि नदामत होती। क्योंकि ये जो आंसू है ना, जो नदामत से निकलता है, ये गुनाहों, क्योंकि गुनाह से दिल काला हो जाता है। गुनाहों से क्या हो जाता है? दिल काला हो जाता है। अब दिल काला हो गया, दिल मेला हो गया, धोए कहां से? क्या ऊपर से पानी डालो? कोई डिटर्जेंट लाओ मैं इसको धोने के लिए? भाई किस वॉशिंग मशीन में डालो मैं दिल को? मेला काला कुचैला जो हो गया, गंदा हो गया, इसको क्या करूं मैं? कहां से इसको धोऊं? तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दिल धुलता है उन आंसुओं से जो खौफे खुदा से आंखों से निकलता है। ये पानी निकलता बाहर है, धोता अंदर है। ये पानी निकलता बाहर है मगर धोता ही अंदर है। मगर हमारा मामला बिल्कुल अजीब हो गया है। अमीर सुन्नत ने बड़ी आजिज़ी की है और हमारे लिए बड़ा सबक दिया है शेर के अंदर। फरमाते, लाऊं वो अश्क कहां से जो सियाही धोए। इंक, इधर आपने देखा होगा हमारे बालों का पेन खुल जाता है तो इंक जेब में लग जाता है ना, और जब उसको पानी डालते हैं तो क्या होता है? और फैल जाता है, और फैल जाता है, क्योंकि इसको वो सही धुला नहीं है। इसका जो धोने का सर फॉर्मेट था वही मिस हो गया है, कि ये धुलता ऐसे नहीं है कि यूं पानी डाल दो, इसको धोने का तरीका कुछ और है। सिर्फ पानी से ही नहीं धुलेगा, फॉर्मेट भी प्रॉपर होना चाहिए, तरीका भी प्रॉपर होना चाहिए। हमीले सुन्नत दिखते, लाओ वो अश्क कहां से जो सियाही धोए, गंदगी में मेरा दिल हद से बढ़ा जाता है। अल मदद या शहे अबरार, मदीने वाले कल्ब से खौफे खुदा दूर हुआ जाता है। इम्तिहा के कहां काबिल हूं मैं प्यारे अल्लाह,
इम्तिहान के कहां काबिल हूं मैं प्यारे अल्लाह, बेसबब बख्श दे मौला, तेरा क्या जाता है, बेसबब बख्श दे मौला, तेरा क्या जाता है। तो वो उसी ने कर्म किया हुआ है। तो बुराई खत्म करने का जो एक जज्बा होना चाहिए, हमें बस उसको आज अपने साथ लेकर जाना है कि मैं अपने रब की नाफरमानी देखकर मुझे बस वो झुरझुरी आनी चाहिए। या अल्लाह मैं क्या करूं, मैं क्या करूं मौला, मैं इसको कैसे रोकूं, मैं कैसे समझाऊं, मैं कैसे इसको, मैं रुकावट कैसे खड़ी करूं मौला, मैं तेरी नाफरमानी नहीं देख पाता। रब से बात करे, रब से अर्ज करे, वो अपने खजानों के मुंह हम पर खोल देगा, हम पर तौफीक के दरवाजे खोल देगा, हमारी झिझक खत्म कर देगा। उसके लाखों करोड़ों उसके बंदों ने उसके दीन की खिदमत की है, हमें भी किसी जगह पर वो भी कबूल फरमा लेगा। हमारा भी कहीं लिस्ट के किसी कोने में नाम आ जाएगा कि ये भी मेरे वो बंदे थे जिन्होंने मेरे दीन के लिए कुछ किया और लोगों को मेरी नाफरमानी से रोका। हमारे नामा अमाल में भी ये नेकी होनी चाहिए कि ये मेरी नाफरमानी देखकर ये तड़पा था, मैं मेरी नाफरमानी देखकर इसके रुए खड़े हुए थे, इसको बेचैनी हुई थी कि मौला मैं तेरी नाफरमानी से खुद कैसे रोकूं, तेरे बंदों को कैसे रोकूं। और अगर हम ये इस कैफियत से हम अपने आप को दूर रखते हैं तो अब हदीस से सुनिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला मखसूस लोगों के अमल की वजह से अज़ाब आम नहीं करता जब तक आम तौर पर लोग ऐसा ना करें कि ममनुआत को अपने दरमियान होता देखते रहे। प्रोहिबिटेड, ममनुआत मना है, इस चीज को मत करो। आका फरमाते हैं कि ममनुआत को अपने दरमियान होता देखते रहे और उसके रोकने और मना करने पर कादिर होने के बावजूद उससे ना रोके ना मना करें। जब ऐसा होता है तो अल्लाह ताला अजाब में आम व खास सबको मुब्तला फरमा देता है। हजरत जरीर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, किसी कौम में जो शख्स गुनाहों में सरगर्म हो, किसी कौम में जो शख्स गुनाहों में सरगर्म और मसरूफ हो, गुनाह करता हो और वो लोग कुदरत के बावजूद उसको ना रोके तो अल्लाह पाक मरने से पहले उन्हें अजाब में मुब्तला कर देता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम तुम जरूर नेकी की दावत देते रहना, बुराई से मना करते रहना, और तुम जरूर जुल्म करने वालों के हाथों को पकड़ लेना और उसे जरूर हक पर अमल करने पर मजबूर करना, वरना अल्लाह पाक तुम्हारे दिल में अल्लाह पाक तुम्हारे दिल भी एक जैसे कर देगा, फिर तुम पर भी उसी तरह लानत करेगा जिस तरह बनी इसराइल पर लानत की गई। अल्लाह पाक हम सबको नेकी की दावत देने, बुराई से मना करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब गुनाहों से बचने वाले, गुनाहों से बचाने वाले बनते चले जाएं। मनकुल है अल्लाह पाक ने हज़रत सैयदना यूशुअ बिन नून अला नबीना व अलैहि सलातो व सलाम पर वही भेजी कि आपकी कौम के 1,00,000 आदमी अजाब से हलाक किए जाएंगे, जिनमें 40,000 नेक हैं और 60,000 बुरे। 40,000 नेक हैं और 60,000 बुरे। आपने अर्ज की, या रब, बद किरदारों की हलाकत की वजह तो जाहिर है, लेकिन नेक लोगों को क्यों हलाक किया जा रहा है? इरशाद फरमाइए, नेक लोग भी इन बद किरदारों के साथ खाते और पीते, मेरी नाफरमानी और गुनाह देखकर कभी इनके चेहरों पर नागवारी के आसार तक नहीं आते कि रब की नाफरमानी कर रहे। हमारी तो मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, तो हमारी तो दुश्मनी भी रब के लिए। हम तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, आपकी चाहत में, आपकी सुन्नतों की मोहब्बत में, आपकी इताअत में, आपकी इत्तिबा में जीने को ही हम अपने लिए सब कुछ समझते हैं। मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम।
मेरे तो आप ही सब कुछ हैं रहमत आलम, मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए, तुम्हारी याद को कैसे ना जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हमारा सब कुछ यही होना चाहिए। हम ऑफिस में रहें, घर में रहें, बाजार में रहें, कहीं भी हम आते जाते उठते बैठते चलते फिरते हैं, हमारा काम ये होना चाहिए, बुराई से मना करना, बुराई से मना करना, बुराई से मना करना, नेकी की दावत। आओ नमाज के लिए, आओ इबादत के लिए, आओ अच्छे माहौल में, आओ नेक माहौल में, आओ आशिका रसूल के माहौल में, आइए ना, आप भी आइए ना। नरमी, प्यार, मोहब्बत का हमारा काम ही यही होना चाहिए। दिन रात एक ही वजीफा होना चाहिए, अल्लाह की तरफ बुलाओ, अल्लाह की तरफ बुलाओ, अल्लाह की तरफ बुलाओ। जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह के बंदों से करीब करते हैं, नेकी की दावत देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और उसका कुर्ब लोगों में इसकी तरफ बुलाते हैं, अल्लाह ताला क़यामत के उन्हें नूर के मिंबरों पर बिठाएगा। वो नूर के मिंबर पर बैठेंगे, इन पर रश किया जाएगा, इनको क़यामत के दिन अजर व सवाब भर भर कर दिया जाएगा। क़यामत दिन उनके दर्जे कुछ और होंगे, नेकी की दावत देने वाले, बुराई से मना करने वाले, क्योंकि इन्हें कई परेशानियों मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है, इन्हें आजमाइशों का भी सामना करना पड़ता है, इन्हें तनकीदें भी सुननी पड़ती हैं। ये सही चल रहे होते फिर भी लोग कहते हैं कि तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, बंदा अपने रब की रहमत पर नजर रखे, उसकी बारगाह से मिलने वाले अजर पर नजर रखे, और जो रब की नाफरमानी खुद करता है उससे भी खुद को बचाए, और जो रब की नाफरमानी करते देखता है तो लोगों को भी उससे बचाए। ये जहन बनाकर जाएंगे। मैं अब जहां भी जाऊंगा बस इसके लिए पढ़ें, मुताला करें, गुनाह कबीरा को पढ़ें, अल्लाह की नाफरमानियों को पढ़ें। हमें ये भी तो पता हो कि रब की नाफरमानी है, इतना तो इल्म हो कि ये मेरे रब की नाफरमानी है। हमें अपने ऑफिस का, अपनी जॉब का सब पता होता है, छुट्टी का क्या है, तो ओटी का क्या है, तो कटौती का क्या है, तो इंक्रीमेंट का क्या है, तो फला का क्या, फला का क्या है, फला पढ़ो तो ये मिलेगा, फला पढ़ो तो ये मिलेगा, फला में स्कोप इतना है, तो फला का विजन इतना है, तो फला का ये इतना है। तो भाई सारी स्टडी हमारी बैठ कर 10 किस्म की चीज़ें हमें पता होती हैं, गुनाह कबीरा की डिटेल पूछो तो आती नहीं है, हराम हलाल की बातें पूछो तो पता नहीं है, जन्नत के दर्जे कैसे बुलंद होंगे पता नहीं है, मीजान कैसे भारी होगा, किन अमाल से मीजान भर दिया जाएगा पता ही नहीं। वो कौन कौन से खास अमाल है जिस पर मुझे महबूब करीम के हाथों से कौसर का जाम पीने का नसीब होगा पता ही नहीं है। हम सुनते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, अंदाज ही हमारा अजीब व गरीब हो चुका है। मेरी दुनिया की तरक्की कैसे होगी हमें सिर्फ इसी की धुन है, हमारी आखिरत कैसे संवरेगी ये भूल गए हम। इसकी तैयारी करना, इसके बारे में सोचना भूल गए। बहुत बड़ा लॉस हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया। हम बहुत अपना नुकसान कर बैठे। 40-40, 50-50 साल, 30-30, 35-35 साल जिंदगी के गुजर गए। अगर अकाउंटेबिलिटी करते हैं तो माइनस में, हमारा नेट नहीं ग्रॉस भी माइनस में, सब माइनस में है का। पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, कौन सी नेकी करके गुजरते हैं, करते हैं तो कौन सी छुपा पाते हैं। पॉपुलैरिटी मिलती है तो काम करने का जी करता है, शोहरत जहां होती है वहां तकलीफ उठाने का दिल भी करता है। जहां ना शोहरत है, ना नाम है, ना कोई पहचान है, वहां जाने का क्या फायदा। माज़अल्लाह, यानी हमारी नेकियां भी मिलावट वाली हो गई है। गुनाह खालिस, गुनाह में कोई मिलावट नहीं होने देता। नेकी बिगैर लज्जत के करनी है, गुनाह लज्जत के साथ करना है। गुनाह करते हुए सारी लज्जतों को बाकायदा तरीके कार के साथ लाना है। अव्वल तो आखिर करेंगे तो ये लज्जत मिलेगी। और नेकी ऊपर दिल से अगर कर भी ली तो, और कर ली तो छुपाने का जज्बा नहीं है। नफ्से बदकार ने दिल पर एक क़यामत तोड़ी, अमल ने किया भी तो छुपाने ना दिया। बुजुर्गान दिन फरमाते हैं, नेकियों को यूं छुपाओ जैसे गुनाहों को छुपाते हो। हम गुनाह कब छुपाते हैं? अच्छा, नेकी छुपाते नहीं, बदकिस्मती है गुनाह भी नहीं छुपाते।
गुनाह भी बताना कोई अच्छी बात थोड़ी है, मना है, गुनाह का इजहार करने का भी इजाजत नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त ये कि अपनी इस कैफियत को कि कैसे मतलब कि ये मेरे अंदर चीज़ है, इसके लिए मुताला बहुत ज़रूरी है। अमीर सुन्नत की किताब नेकी की दावत, इसको पढ़ें, इतनी बार पढ़ें कि बस पढ़ लें बस। अब इसको इंशाअल्लाह इसके किताब के पढ़ने से जो जज्बा नसीब होगा ना, अल्लाह वली कामिल के हाथ से लिखी हुई एक अच्छी खूबसूरत किताब है नेकी की दावत, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी। इसी किताब में अमीर अहले सुन्नत ने यह भी लिखा है कि हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने तौरात शरीफ में पढ़ा कि जिसका पड़ोसी नाफरमानी में मुब्तला हो और वो उसे ना रोके तो वो भी इस गुनाह में शरीक है। ये सब तक देखना है, पड़ोसी की ताल्लुक से, अंदर घर के ताल्लुक से, जो आपके साथ काम करते हैं इनके ताल्लुक से, ये सब देखना पड़ेगा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमने ये बात सुनी है कि क़यामत के रोज़ एक शख्स दूसरे के खिलाफ दावा करेगा हालांकि वो उसको जानता ना होगा। मुद्दआ अलैह यानी जिस पर दावा किया गया कहेगा, तेरा मुझ पर क्या हक है, मैं तुझको सही से जानता भी नहीं। मुद्दई यानी दावा करने वाला कहेगा, तू मुझको गुनाह करते देखता था और मुझे मना नहीं करता था। ये क़यामत का मामला है। लिहाजा मेरी आप सब से दरख्वास्त है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि जब यहाँ से जाना क्या है, बस सब जहन बना लें कि मैंने नेकी की दावत देनी है और बुराई से मना करना है। इसके लिए मैं मदनी काफ़िलों में भी सफ़र करूँगा और ख़ुद को नेक बनाने पर मैं पूरा ज़ोर दूँगा कि मैं नेक बन जाऊँ। अपनी नेकी करना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हज़रत सैयदना सदाक़ा बिन सुलेमान जाफ़री रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे जवानी के इब्तदाई दिन थे और मैं बुरी आदतों और दुनिया की रंगीनियों में गुम था, मगर जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मेरा दिल चोट खा गया और अपनी तमाम साबिका ख़ताओं और गुनाहों से मैंने तौबा की, शर्मिंदा हुआ और एक अच्छे और नेक रास्ते पर चल पड़ा। अब कुछ अरसे के बाद फिर शामत नफ्स और फिर मैं गुनाहों में पड़ गया और वो नेकी का सारा मामला मुझसे छूटता चला गया। रात मेरे वालिद मरहूम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया, मेरे बेटे तेरे अमाल मेरे सामने पेश किए जाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि वो नेक लोगों के अमाल जैसे होते हैं। लेकिन इस मर्तबा जब तेरे अमाल पेश किए गए तो मुझे बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। खुदारा मुझे मेरे फौत शुदा दोस्तों के सामने रुस्वा ना किया कर। बस उस ख्वाब के बाद मेरी ज़िंदगी में इनकलाब आ गया। मैं डर गया और तौबा पर इस्तिकामत इख्तियार कर ली। इस हिकायत के रावी कहते हैं, तहज्जुद की नमाज में हम हज़रत सैयदना सदाक़ा बिन सुलेमान जाफ़री रहमतुल्लाह ताला अलैह को इस तरह दुआ करते हुए सुनते थे, ए सालिहीन की इस्लाह करने वाले, ए सालिहीन की इस्लाह करने वाले, ए भटके हुओं को सीधी राह चलाने वाले, ए गुनाहगारों पर रहम फरमाने वाले, मैं तुझसे ऐसी तौबा का सवाल करता हूं जिसके बाद कभी गुनाह की तरफ ना जाऊं, कभी बुराई और जुल्म की तरफ नजर उठाकर भी ना देखूं। ए खालिक व मालिक, मुझे सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। तो हमारा नेक बनना भी बहुत जरूरी है। ये हिकायती वालिद के ताल्लुक से, जबकि हम जानते हैं कि हम सब के अमाल महबूब करीम हमारे नबी पाक की बारगाह में भी हाजिर किए जाते हैं। तो हमें अपने आप को नेक बनाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ ऑप्शन नहीं है, ना मुद्दत है कि बाद में कर लूँगा, कोई मुद्दत भी नहीं है हमारे पास, लम्हे का पता नहीं है।
कि जनाब 2 साल के बाद कर लूँगा, थोड़ा ये हो जाए तो कर लूँगा, थोड़ा वो हो जाए तो कर लूँगा, थोड़ा बेटा बड़ा हो जाए तो कर लूँगा, शादी हो गई तो कर लूँगा, ये हो गया तो कर लूँगा। नहीं नहीं, ना टाइम है ना ऑप्शन है, ना टाइम है ना ऑप्शन है। वो कहते हैं, आप लोग वर्ड कहते हैं विथ इमीडिएट इफेक्ट, बस देर एंड देर, इसी वक्त तौबा भी करनी है, नेक बनने का इरादा भी करना है, अल्लाह से तौफीक भी लेनी है और नेकी की तरफ चल पड़ना है। बस अल्लाह में आ गया, तू मेरे लिए रास्ता आसान कर दे, रास्ता वही आसान करने वाला है, लेकिन हम उसकी तरफ अपनी नीयत उसकी बारगाह में हाजिर करें। मौला बस तेरा नेक बंदा बनना चाहता हूँ, बना दे मुझे नेक नेकों का सदका, गुनाहों से हर दम बचा या इलाही, मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो, कर इखलास ऐसा अता या इलाही। तो इंशाअल्लाह जब ये कैफियत हमारी बनती चली जाएगी और हम इंशाअल्लाह गुनाहों से बचकर जिएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो इसकी बड़ी बरकतें हमें नसीब होगी।